बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि एहसास जो है हमारे अंदर मरता जा रहा है, हम बेहिस होते जा रहे हैं। हम वाक़यात अपने इर्द गिर्द ऐसे सुन सुन कर बेहिस होते जा रहे हैं। जब तक हम पर खुद पर नहीं गुजरती हमें एहसास नहीं होता। हम दूसरों के दुख दर्द को शायद उस तरह से महसूस नहीं करते, लेकिन अब भी ऐसे लोग हैं जो इस दर्द को महसूस करते हैं, और जब इस दर्द को महसूस करते हैं तो वो आवाज़ उठाते हैं। और अब लोग आवाज़ उठा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर अपने उन फ़नकारों के हवाले से जिन्हें वो आइडियलाइज़ करते हैं, जिन्हें वो पसंद करते हैं, जिनके ड्रामाज वो उनको देखते हैं तो समझते हैं कि शायद वो असल ज़िंदगी में भी वैसे ही होंगे। लेकिन फिर उन्हें बड़ी तकलीफ़ होती है जब उन्हें एहसास होता है, जब उन्हें मालूम होता है कि असल ज़िंदगी में वो बहुत ही मुख्तलिफ है। असल ज़िंदगी में उनके एहसासात भी बहुत मुख्तलिफ है। उनका गेटअप तो मुख्तलिफ होगा, लेकिन उनके एहसासात बहुत मुख्तलिफ हैं, तो ये चीज़ बड़ी तकलीफ़ देती है। दीगर ममालिक में ये फ़नकार एम्बेसडर्स होते हैं, अमन के एम्बेसडर्स होते हैं। किसी अच्छी बात को प्रमोट करने के लिए इनको आगे किया जाता है। ये फेस होते हैं, ये आइकॉन्स होते हैं, इनको लोग पसंद करते हैं, इनको लोग सुनते हैं। जो इस्तेमाल करते हैं ये लोग वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। तभी हमारे एड्स में आप इनको देखते हैं, कभी मोबाइल का ऐड, कभी किसी और चीज़ का ऐड। जो वो इस्तेमाल कर रहा है वो हम इस्तेमाल करें। इनको लोग आइडियलाइज़ करते हैं। इनको एहसास होना चाहिए कि अगर उनको कोई मुकाम मिला हुआ है तो उस मुकाम का एहसास करें, इज़्ज़त दें अपने पेशे को। बड़ी माजरत के साथ मैं सख्त बात कर रही हूँ, लेकिन गुज़िश्ता दिनों पे दर पे ऐसे वाक़यात हुए। मैंने एक बार सोचा मैं इसके ऊपर व्लॉग करती हूँ, फिर मैं रुक गई। मैंने कहा किसी एक शख्स को तनकीद का निशाना बना लें, छोड़ देते हैं। फिर एक और वाक़या, फिर एक और वाक़या, फिर एक और वाक़या, रुक ही नहीं रहा। और ना नदामत, ना शर्मिंदगी, ना एहसास कि हमने कुछ गलत किया है। जब निदा यासिर का वाक़या हुआ तो मैंने सोचा कि मैं इस पर प्रोग्राम करती हूँ। फिर मैंने कहा रुक जाती हूँ, चलो शायद गलती हो गई। लेकिन नहीं, ये गलती नहीं होती है, ये गलती नहीं है। आप बड़े अरसे से प्रोग्राम कर रही हैं, आपको एहसास होना चाहिए। ठीक है, आपने माजरत की बाद में और आपने कहा कि मैं एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स करती हूँ, लेकिन नहीं निदा साहिबा, कभी दिल पे हाथ रख के सोचिए। खुदा न खास्ता हमारे अपने भी बच्चे हैं, अगर हमसे कोई इस तरह के सवाल करे, अस्तगफिरुल्लाह, मैं कहती हूँ खुदा वो वक्त ना लाए। किसी के ज़ख्म पर अगर मरहम नहीं लगा सकते तो नमक भी मत छिड़किए। अब मैं ज़रा पहले आ जाती हूँ लेटेस्ट वाक़ये के ऊपर, जिसके ऊपर मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई है और मैंने सोचा कि अब मुझे करना चाहिए व्लॉग। शायद मेरी आवाज़ जो है कुछ जहनों को झंझोड़ दे। शायद कुछ लोग जो मज़ीद हमारे जैसे ही शायद जो वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, वो अगर इस तरह की हरकतें करें वो बाज आ जाए। शायद इफ़्फ़त उमर को सुन के ज़रा शर्म आ जाए और वो एहसास करें आपके जो मजाक हैं, हंसी मजाक के जो भी पैरामीटर्स हैं, शायद मैं उस तरह की हंसी मजाक करना, उस तरह के अल्फाज अदा करना पसंद ना करूं, लेकिन अगर आप अदा कर भी रही हैं तो आप कम से कम एहसास कीजिए कि उससे जुड़े हुए कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो हमारे दिलों को बड़ी तकलीफ़ देते हैं। आप यकीन मानिए मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई मोटरवे वाक़ये के हवाले से। अगर इमरान खान ने एक ऐलान किया कि ये सज़ा मिलनी चाहिए, आप उस सज़ा को किस तरह से मजाक में उड़ा रही हैं। आप खुदा का खौफ कीजिए कि जिस औरत के साथ ये गुजरी, अगर उसकी नज़रों से ये आपका क्लिप गुजरेगा या उसके घर वालों की नज़रों से, उनको कितनी तकलीफ़ होगी। आप क्या कर रही हैं? ये आप क्या कौन सा मंजन बेच रही हैं? ये आप कोई मंजन नहीं बेच रही हैं। आप सिर्फ़ और सिर्फ ये पैसा कमाने की गेम है। खुदा के लिए मत कीजिए। आप तंज कीजिए, मजाक कीजिए, जो आपका काम है एंटरटेनमेंट कीजिए, लेकिन आपने जो गुफ्तगू की ये आप सुन लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इन्होंने क्या कहा। ये मैं बयान नहीं कर सकती, मैं बयान नहीं करना चाहती। और जब हम वजीरों से ये पूछेंगे कि जनाब ये मिनिस्ट्री मुश्किल काम नहीं है, तो मुझे तो लगता है कि वो हंस के यही कहेंगे, ले इसमें कौन सा मुश्किल काम है, हम पहले कुत्ते खसी करते थे तो अब रेपिस्ट। तो मेरे बहनों और भाइयों, ये है नए पाकिस्तान का पूरा सफर। ये गुफ्तगू इन्होंने की। उसके बाद फिर एक और, इससे पहले फत रहीम साहिबा जो है एक प्रोग्राम, यानी कि मैं एक से बात कर रही हूँ कि आप क्या प्रमोट कर रहे हैं। एक प्रोग्राम में इन्होंने नुमान एजाज साहब के साथ प्रोग्राम था, नुमान एजाज ने जो गुफ्तगू की वो तो उस पर मैं बाद में बात करूंगी, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं प्रोग्राम कर रही थी, एक ड्रामा था और उसमें मैं जिन साहब के साथ मेरा वो ड्रामा था वो मुझे बड़े पसंद थे और मैं बार बार सीन जो है वो रीटेक कराती थी। गले मिलने वाला जो सीन है वो मैं बार बार रीटेक कराती थी, तो मैं अपनी ठरक पूरी कर रही थी। मतलब वेरी बैड, आई डोंट वांट टू यूज़ दीज वर्ड्स, लेकिन बात यह है कि आप क्या प्रमोट कर रही हैं। ये हमारा कल्चर नहीं है, ये हमारा कल्चर नहीं है।
इस तरह की बातें करके। नुमान एजाज साहब, आपने जब बात की तो आपने कहा कि मेरे इतने मुआशके, मेरी इतनी गर्लफ्रेंड्स, मेरी बीवी को पता नहीं लगता, जो औरत होती है उसका शौहर होता है उसको भी नहीं पता लगता क्योंकि मैं बड़ा एक्टर हूँ। बाद में आपकी बेगम की तरफ से एक बयान आ गया कि सियाको सबाक से हट के था, मजाक था। मजाक में भी ये बात अच्छी नहीं थी, मजाक में भी ये बात अच्छी नहीं थी। अलबत्ता इंटरव्यू में ये कुछ और तरह से थी। एनीवेज, चले मजाक भी था तो मजाक में भी अच्छी नहीं थी। हमारा कल्चर नहीं है, प्लीज़ इसे मत प्रमोट करें। हम बेहतर हैं, हम जिस हाल में हैं अब इससे ज़्यादा मत कीजिए। हम और ज़्यादा जो आज़ादी शायद हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारी कौम को संभालनी नहीं आती है आज़ादी। आप ये देखिए, रोज़ जो हम वाक़यात सुन रहे हैं ये बड़े तकलीफ दे वाक़यात हैं। इफ़त उमर ने जो बात की ये तो आपने सुनी। अब आगे ज़रा चलते हैं। सबत गिलानी और फरिया अल्ताफ़, ये पिछले दिनों ये जो ख़वातीन और ये शोबिस के जो लोग हैं ये निकले थे और इन्होंने एक ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था जिसमें मोटरवे वाक़े के हवाले से अपनी आवाज़ इन्होंने बुलंद की थी और उसके अंदर इन्होंने प्लैकार्ड्स उठा रखे थे और बड़े नारे इन्होंने लगाए थे और वहाँ पे लगता था कि इनसे ज़्यादा जज्बात और एहसासात किसी के नहीं है। लेकिन इस पर जाने से पहले सबत गिलानी फरिया अल्ताफ़ के साथ एक गाड़ी में बैठी है, जा रही हैं और देखिए क्या कह रही है। We're getting What? Sarvat? We're getting pro at protests. Here is the pro at protest. We're getting very professional. I know Yes. exactly what to do at a protest. I know. We are dressed properly. We have our things ready. ये कह रही हैं कि वी आर गेटिंग प्रो एट प्रोटेस्ट। हम प्रोटेस्ट पे जाने से पहले हम तैयार हो रहे हो। तैयार होना, इनके शलवार कमीज पहनना इनके लिए वो तैयारी था कि जो वो प्रोटेस्ट के लिए एक तैयारी कर रहे थे, एक गेटअप ले रहे थे क्योंकि दुनिया को उन्होंने दिखाना था। ये एहसास, मुझे तो लगता है कि अदाकार, फनकार जो होता है उसके दिल में दर्द शायद ज़्यादा होता है अपनी आवाम का, अपनी कौम का। लेकिन यहाँ पर हमारे जो अदाकार और अदाकाराएँ और ये लोग जिस तरह के जेस्चर्स और इस तरह के वाक़े को जिस तरह से मजाक में ले रहे हैं, ये इन्होंने ट्विटर पे अपने शेयर भी किया हुआ था। ये चीज़ें जो हैं जिनको रीट्वीट किया जा रहा था और ये इनके लिए एक आम सी बात थी। आपको एहसास होना चाहिए कि आपकी इस बात के साथ जुड़े हुए बहुत से एहसासात हैं लोगों के। लोगों ने जब घरों में ये वाक़या सुना ना तो वो कांप गए थे, लरस गए थे। आप यकीन करें, दिल कर रहा था चीज़ को उठा के फेंके, किसी का सर तोड़ दे ऐसे बंदे का। ऐसे एहसासात थे हमारे। और आपके फिर ये वी गेटिंग प्रो एट प्रोटेस्ट जो है, इसने हमें बड़ी तकलीफ़ दी। इफ़त उमर, आपके इस मजाक ने भी हमें बड़ी ही तकलीफ़ दी। ये सब कुछ हमें अच्छा नहीं लगता। हम चाहते हैं कि हम इस कौम की बेटी के दर्द को महसूस करें, कौम की बेटियों के दर्द को महसूस करें। और हम भी कौम की बेटियां हैं। खुदा के लिए सोचा कीजिए कि आप क्या बोल रहे हैं और आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप तो स्क्रीन के बंदे हैं, आप लोगों को तो ज़्यादा मालूम होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों के ये एहसासात हैं, ये आप लोग सोचते हैं इन वाक़यात के हवाले से, तो फिर ये प्लेकार्ड्स लेके ये आप ये जो दिखावे के लिए यहाँ पर आते हैं, फिर मत आया कीजिए। क्योंकि फिर अगर आप आएंगे तो फिर आपकी पिछली बातें भी खुलेंगी और हम दिखाएंगे, फिर हम उस पर बात करेंगे। फिर उसके बाद आ जाते हैं ज़रा निदा यासिर की तरफ। खुदा की पनाह, आप यकीन कीजिए, मरवा का जो वाक़या था, आपको याद होगा ज़ैनब का जब वाक़या था तो उसके ऊपर किस कदर आहो-बुका हुई थी, कितने उस वक्त फसादात छिड़ गए थे, 2 लोग जो हैं उसमें मारे गए थे प्रोटेस्ट के दौरान, किस किस तरह के वाक़यात हुए थे। और अब एक दफ़ा फिर मरवा, ये एक बार फिर ज़ैनब का वाक़या सामने आया। मरवा को मारा गया, तशद्दुद किया गया, ज़्यादती की गई, इसके चेहरे पे ईंट मारी गई, इसका जला दिया गया जिस्म के हिस्से को। उसके बाद इसकी लाश का मिलना, उसके बाद इसके वालिदैन को ARY वालों ने ख़ुद इनवाइट किया। निदा यासिर ने जब माफ़ी मांगी तो कहा ये गरीब लोग, इन गरीब लोगों को समझ नहीं आती, इनसे ऐसे ही सवाल करना पड़ता है। निदा, खुदा के लिए प्लीज़, ये गरीब लोग कह के आप उनकी तज़हीक कर रही हैं। फिर उसके बाद आपने कहा हमने नहीं बुलाया था, इन्होंने हमें खुद अप्रोच किया था। ऐसा नहीं है। इन साहब ने खुद बताया कि इनको ARY ने, दीगर चैनल्स ने भी अप्रोच किया था। ARY पे ये पहले गए क्योंकि ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म था, ये यहाँ आ गए। अगर आपके पास एक मेहमान आया, आप उसकी ये तस्दीक कर रहे हैं कि हमने नहीं बुलाया था, इन्होंने हमें कांटेक्ट किया था, फॉर गॉड से। आपको पता है कि एक बहुत बड़ा वाक़या था और इस तरह के वाक़यात को कोई भी जाने नहीं देता। एनीवेज़, वो आए, आपके प्रोग्राम में आपके मेहमान थे। कुछ एथिक्स होते हैं, जर्नलिज़म के कुछ एथिक्स होते हैं, उसमें आपने अगर किसी को बुलाया है, आप उससे मुख्तलिफ सवालात कीजिए कि अगर उनके इस जो अभी तक प्रोसेस हो रहा है, पकड़ धकड़ जो हो रही है, उससे मुतमईन है कि नहीं। उल्टा आप उनसे सवाल कर रही हैं कि आपकी बच्ची जो है वो उसका चेहरा किस तरह का दिख रहा था उस वक्त, आपने उसको पहचाना कि नहीं पहचाना। आप उनसे ऐसे सवालात कर रही हैं जिसमें उनको इमोशनल वो मतलब करने की कोशिश कर रही हैं। आपको वो याद तो आती होगी उसके आखिरी लम्हे, अभी ताज़ा वाक़या है, दादी उसकी धाड़े मार मार के रो रही है और आपको एहसास ही नहीं है। आप इसके अंदर आप जो है सिर्फ अपने प्रोग्राम को बेच रही हैं। आप जिस तरह के उनसे इनसेंसिटिव सवाल कर रही हैं, गुल मटोल बच्ची, प्यारी बच्ची,
खुदा के लिए निदा, अभी तो उनके ज़ख्म हरे हैं, अभी तो कुछ दिन गुजरे हैं, अभी तो उस बच्ची का कफन भी मैला नहीं हुआ, और आप किस तरह के सवालात कर रही थी? इतना बेहिस इंसान कैसे हो सकता है, मुझे समझ नहीं आती। तो ये मेरी एक दरख्वास्त है हमारे तमाम एक्टर्स एक्ट्रेसेस से कि खुदा के लिए प्लीज़ आप ज़रूर बेचिए अपना मंजन, लेकिन मंजन बेचते हुए लोगों के एहसासात का ख्याल कीजिए, और इस कॉस्ट पे नहीं, लोगों के एहसासात के साथ मत खेलिए, लोगों की तज़हीक मत कीजिए। और खुदा के लिए जब आप लोगों के सामने आते हैं तो ये जो आप जिस तरह के ये शेयर करते हैं, या जिस तरह कि आप प्रोग्राम्स कर रहे हैं और आप समझ रहे हैं आप बड़ा अच्छा मजाक कर रहे हैं, आप अच्छा मजाक नहीं कर रहे। फॉर गॉड सेक, आप हमारे एहसासात के साथ खेल रहे हैं। अगर आप एक रोल मॉडल बनना चाहते हैं, आप एक आइकॉन हैं, आप एक पर्सनालिटी हैं, एक ऐसी फेमस पर्सनालिटी है, तो उसका थोड़ा लिहाज भी कीजिए। अल्लाह ने कोई इज़्ज़त दी है तो उस इज़्ज़त को संभाल के रखिए, मेरी आपसे ये इस्तदा है। मुझे महरीन सप्तैन को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।